नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वेलकम बैक। इस वक्त पूरा देश और पूरी दुनिया यही कह रहा है। आपको बताते चले, धरती पर सकुशल लौटी है सुनीता विलियम्स। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की सफल लैंडिंग हो गई। 9 महीने 13 दिन बाद धरती पर उनकी वापसी हुई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस लौट चुके हैं। 2 अन्य क्रू मेंबर्स भी वहां पर लौट चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है और ये तस्वीरें जिसका इंतजार पूरा देश, पूरी दुनिया कर रही थी। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, हर कोई खुशी से मानो झूम उठा। सुनीता विलियम्स जिनके नाम पर कई सारे रिकॉर्ड हैं। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स जो कि सबसे लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रुकने वाली पहली महिला हैं और अब उनकी सफल वापसी होती है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया इस पूरे ऑपरेशन में जब 7 मिनट तक संपर्क नहीं हुआ, तो उसके बाद सबकी धड़कनें बढ़ गई। लेकिन जैसे प्रोग्रामिंग यहाँ पर की गई थी, जैसी प्लानिंग की गई थी, उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। 19 घंटे, यानी कि इस पूरे ऑपरेशन में आप देखिए, क्योंकि 19 घंटे का वक्त लगा। इस 19 घंटे में क्या हुआ, कैसे वहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस था वो देखने को मिला, कैसे डिकॉकिंग हुई, कैसे वहाँ पर हैच क्लोजिंग यानी कि आईएसएस और ड्रैगन के जो दरवाजे हैं वो यहाँ पर बंद हुए, कैसे अनडॉकिंग की प्रक्रिया हुई, वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन आपको ये बताते चले कि ये जो पूरा मिशन था, इसमें चुनौतियां कई ज़्यादा थी। दरअसल जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हैं, वो एक स्टडी के लिए आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस वहाँ पर गए थे। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से सैटेलाइट में और इसके बाद जो हालात वहाँ पर बने, तकनीकी खामी की वजह से इस स्टेशन पर उनको रुकना पड़ा। और क्योंकि उनको स्टार्टिंग में सिर्फ 8 और 9 दिन के लिए रुकना था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर ये तकनीकी दिक्कत आ गई, इसी वजह से उनको 9 महीने तक आईएसएस में रुकना पड़ा। हालांकि उसके बाद से उनको वापस लाने की कोशिशें की गई। एलॉन मस्क ने अपनी बात यहाँ पर रखी थी। उन्होंने कहा था कि हम बाकायदा इस पूरे मामले में हम एक प्रक्रिया चलाएंगे, हम इस पूरे मामले में एक ऑपरेशन चलाएंगे। लेकिन आज जाकर के स्पेस एक्स की सफल लैंडिंग हुई है। ये बड़ी खबर नासा की तरफ से जानकारी यहाँ पर दी गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, ये यहाँ पर नासा की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी, निजी क्षेत्र की भागीदारी की सफलता, यहाँ पर नासा ने कहा ये मिशन कामयाब रहा, क्योंकि एलॉन मस्क की यहाँ पर बहुत बड़ी इसमें भूमिका रही। जिस तरीके से स्पेस एक्स की तरफ से कदम बढ़ाए गए, जिस तरीके से एलॉन मस्क की तरफ से वादा किया गया था, उसके अनुरूप ही ये पूरा जो मिशन था वो यहाँ पर फलीभूत हुआ। और इसी को लेकर के नासा की तरफ से बाकायदा जब सुनीता विलियम्स वापस लौटती हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर की गई, जिसमें वो कहा गया नासा की टीम की तरफ से कि दरअसल इस पूरे मामले में किस तरीके से सफलता यहाँ पर हासिल हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई, देखिए कुछ तस्वीरें, और ये जो तस्वीरें हैं वो स्पेस मिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट निक हेग को बाहर लाया गया, उसके बाद सुनीता विलियम्स बाहर आती हैं, इसके बाद एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर बाहर आए थे, एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर बाहर आए। ये चारों क्योंकि यहाँ पर आईएसएस में लंबे वक्त से मौजूद हैं, इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट में। हालांकि स्टडी करने के लिए गए थे, लेकिन उस वक्त जो टेक्निकल इश्यूज आ गए, इस वजह से उनको वहां पर रुकना पड़ा। इस पूरे पीरियड में, यानी कि आप 9 महीने देखेंगे तो एक लंबा प्रोसेस रहा कि कैसे उनको वापस लाया जाए। कई बार आप सुनते होंगे कि सुनीता विलियम्स आज वापस आ रही है, कई बार आप सुनते होंगे कि इसको लेकर के अभी प्रोसेस की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कुछ इश्यूज आए। उसके बाद एलॉन मस्क, क्योंकि आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वहाँ पर काबिज हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम इन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, हम इनको जल्द से जल्द पृथ्वी पर वापस लाएंगे। उसके बाद एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने पहल की, उसके बाद ड्रैगन को यहाँ से रवाना किया गया, उसके बाद ड्रैगन वहाँ पर पहुँचता है। सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करें तो सुनीता विलियम्स के नाम पर कई सारे ऐसे रिकॉर्ड है। आप सोचिए, स्पेस में, अंतरिक्ष में गणेश जी की मूर्ति वो लेकर के गई थी एक बार, फिर गीता अपने साथ ले जाने वाली ऐसी अंतरिक्ष यात्री बनी, और सबसे ज़्यादा वक्त तक अंतरिक्ष में रुकने वाली वो पहली महिला यात्री भी बन चुकी है। कुछ और तस्वीर आप देखिए। स्पेस एक्स की ड्रैगन कैप्सूल का हैच खुला, यानी कि दरवाज़ा खुला। इसके बाद चारों एस्ट्रोनॉट ने हाथ हिला करके खुशी का इजहार किया, क्योंकि ये पल उनके लिए बहुत खास था। आप सोचिए, आप अपने परिवार से दूर रहते हैं, आप अपने लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप उनसे मिलते हैं तो किस तरीके की खुशी होगी। और यहाँ तो जो दूरी थी वो बहुत ज़्यादा थी। कुछ और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंतरिक्ष के लिए यहाँ पर उड़ान 5 जून 2024 को भरी। 7 जून 2024 को अंतरिक्ष पहुँचे एस्ट्रोनॉट। सुबह 8 बज करके 15 मिनट पर
आप देखेंगे 18 मार्च 2025 यानी कि कल वापसी होती है, यानी कि हैच क्लोजिंग होती है। जो प्रोसेस था वो वहाँ पर शुरू हुआ। उसके बाद 19 मार्च स्पेसशिप वायुमंडल में दाखिल होता है। सुरक्षित लैंडिंग आज हुई है 3:27 पर। कैप्सूल का कैसे दरवाजा खुला, धरती पर एस्ट्रोनॉट का भव्य स्वागत हुआ। इन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया, हैंड वेव करते हुए नजर आए। वो पहली तस्वीर और पहले झलक का जो इंतजार हर कोई कर रहा था वो आज सुबह 4:12 पर सामने आया। उसके बाद सभी को स्ट्रेचर पर, क्योंकि वहां से लाया गया, वहां से निकाला गया। उसके बाद नासा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इस पूरे ऑपरेशन का जिक्र किया गया कि कैसे इसको अंजाम दिया गया, कैसे धरती पर स्वागत हुआ, कैसे ये पूरा मिशन रहा। इसके बाद सुनीता के गांव की अगर बात करें तो सुनीता के गांव में जश्न का माहौल देखने को मिला। गुजरात में तो परिवार जो सुनीता विलियम्स के हैं वो यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाते हुए, पटाखे जलाते हुए नजर आए, क्योंकि असली त्यौहार तो यही है, क्योंकि बिटिया अब सुरक्षित वापस लौट चुकी है। लेकिन अपने साथ कई सारे अनुभव और कई सारे वो जो एक्सपीरियंसेस हम कहते हैं, कई सारे एक्सपीरियंसेस, इसके अलावा कई सारे कीर्तिमान रच करके सुनीता विलियम्स आई। और सुनीता विलियम्स ने कई मौके पर, क्योंकि भारत से वो ताल्लुक़ रखती है, तो कई मौके पर उन्होंने हर एक हिंदुस्तानी को गर्व से भरा। और एक बार फिर से देश अभिभूत है। अंतरिक्ष से सुनीता लौट चुके। आपको याद होगा कि बीते रोज प्रधानमंत्री ने एक लेटर भी लिखा था। प्रधानमंत्री ने उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की थी और ये कहा था कि जब आप पृथ्वी पर आ जाए तो आपका भारत इंतजार कर रहा है। तो अब देखना होगा कि सुनीता विलियम्स कब अपनी ज़मीं पर आती हैं। लेकिन आपको फिलहाल ये बताते चले कि अंतरिक्ष से ज़मीं तक का सफ़र उन्होंने तय कर लिया है। एक लंबा इंतज़ार, एक लंबा वक्त, लेकिन इस पूरे मिशन के बाद आगे आने वाले मिशंस और उसमें किस तरीके से जो फाइंडिंग्स इन तमाम एस्ट्रोनॉट्स की रही वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल बोइंग और नासा के ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट मिशन के तहत ये लोग गए थे अंतरिक्ष में, वहाँ पर स्टडी करने कि कैसे किसी यान के जरिए वहाँ पर लोगों को भेजा जा सकता है। और उसमें वो जो तमाम लोग हैं, क्योंकि अगर हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो वहाँ पर पृथ्वी से अलग सिनेरियो होता है, वहाँ पर अलग सिचुएशन होता है। आप सबसे पहले ये बात समझिए कि वहाँ का जो एक दिन होता है उसमें केवल 90 मिनट होते हैं, लेकिन अब सोचिए कि वहाँ पर जो हालात रहे होंगे उसमें किस तरीके से इन तमाम एस्ट्रोनॉट्स ने खुद को मेंटेन किया और अब ज़मीन पर उनकी लैंडिंग हो चुकी है। कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो 19 घंटे का सफ़र रहा वो किस तरीके का रहा। लेकिन इसके साथ ही साथ वो तस्वीर जिसका इंतज़ार हर कोई कर रहा था, कैसे कैसे हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय समय अनुसार ये टाइम है, यानी कि 3:24 पर, जब आप देखिए किस तरीके से 2 ड्रैगन पैराशूट खुलते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये वायुमंडल में दाखिल होता है। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी नोट करनी होगी, क्योंकि इस वक्त जब वो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो 1650 डिग्री से ज़्यादा था। क्योंकि अगर हम बात करते हैं उस पूरे हैच की, अगर हम बात करते हैं उस पूरे आप देखेंगे ड्रैगन की, तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है ताकि जो उसके अंदर लोग मौजूद हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं, उन पर ये जो रेज है वो डायरेक्टली ना आए। सुबह 3:25 पर क्या हुआ, 4 जो मेन पैराशूट थे वो यहाँ पर खुलते हैं। और उसके बाद क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी जो लैंडिंग है वो यहाँ पर पानी पर करवाई गई है, तो उसके बाद लैंडिंग की जो पूरी प्रक्रिया थी वो यहाँ पर शुरू होती है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो कांटेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। 7 मिनट का वक्त बताया जा रहा है और आप बस अनुमान लगा सकते हैं कि उस 7 मिनट में जो साइंटिस्ट होंगे नासा के, स्पेस एक्स से जो जुड़े हुए हैं, उनकी किस तरीके से धड़कनें बढ़ी होंगी। सुबह 3:32 पर क्या हुआ, कैप्सूल के पास रेस्क्यू टीम पहुँचती है 4 बोट पर सवार होकर के। उसके बाद इस पूरे कैप्सूल को बोट पर सवार किया जाता है और उसके बाद एक एक करके हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको बाहर निकाला जाता है। ये तस्वीरें सुबह 4:10 की। आओ सुनीता, धरती पर तुम्हारा स्वागत है। अंतरिक्ष जीता, वेलकम सुनीता। आसमां से उतरी दुआ, सुनीता की ऐतिहासिक सुबह। चेहरे पर मुस्कान, तनी हुई मुट्ठी। 9 महीने बाद 17 घंटे की यात्रा करके सुनीता धरती पर लौटी। भारत की बहादुर बेटी सुनीता विलियम्स बाकी तीनों यात्रियों के साथ सकुशल धरती पर लौट आई।
भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अपनी टीम के साथ पूरे 9 महीने 14 दिन बाद धरती पर लौटी हैं। ये बहुत ही खुशी और गर्व का क्षण है कि भारतीय मूल की बेटी ने अपनी हिम्मत और जज्बे से दुनिया को चौंका दिया है। 17 घंटे का धड़कने बढ़ाने वाला सफर पूरा कर जब आसमां से घर लौटे धरती के सितारे, तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलोन मस्क के स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन से सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बनोव धरती पर सुरक्षित पहुंचने का पिछले 19 घंटे का सफर कैसा रहा, आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। सबसे पहले 18 मार्च सुबह 8:15 पर हैच क्लोजिंग यानी ISS और ड्रैगन के दरवाजे बंद हो गए। फिर सुबह 10:15 पर अनडॉकिंग यानी अलग होने की प्रक्रिया हुई। फिर सुबह 10:35 पर ड्रैगन अलग होकर धरती की तरफ बढ़ा। उसके बाद सुबह 2:15 पर स्पेसशिप वायुमंडल में दाखिल हुआ। 19 मार्च सुबह 2:41 पर ड्रैगन से सोलर पैनल अलग हुआ। सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के समंदर में सुरक्षित लैंडिंग हुई। लेकिन उसी वक्त समंदर में नजारा अद्भुत था। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम का स्वागत इस अनोखे मेहमान ने बड़े ही अनोखे तरीके से किया, जिसकी तस्वीरें नासा ने अपने कैमरे से कैप्चर की। इस अनोखे मेहमान ने सभी अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत किया। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत समुद्र में डॉल्फिन ने किया। ये नजारा बहुत ही शानदार था। डॉल्फिन का झुंड अंतरिक्ष यान के चारों ओर तैरता दिखाई दे रहा था। लेकिन हम आपको वापस वहां लेकर चलते हैं जहां पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी थी। ड्रैगन यान की सफल लैंडिंग की वो प्रक्रिया जिसे देखने के लिए सुबह सुबह लोग अपने टीवी के आगे बैठे थे। वक्त सुबह 3:24। सबसे पहले 2 ड्रैगन पैराशूट खुले। फिर सुबह 3:25 4 मुख्य पैराशूट खुले। उसके बाद सुबह 3:28 पर स्पेस एक्स की सफल लैंडिंग। सुबह 3:32 पर कैप्सूल के पास रेस्क्यू टीम पहुंची। सुबह 4:10 पर कैप्सूल का दरवाजा खोला गया। कैप्सूल के समंदर में उतरने के करीब 10 मिनट तक कैप्सूल का सिक्योरिटी चेक किया गया। कैप्सूल को सीधे नहीं खोला जाता। ऐसा अंदर और बाहर के तापमान को एक लेवल पर आने के लिए किया जाता है। कैप्सूल जब धरती के वातावरण में प्रवेश करता है तो वो गर्मी से बिल्कुल लाल हो जाता है। इसलिए समंदर में उतरने के बाद भी उसके तापमान के सामान्य होने का इंतजार किया जाता है। कैप्सूल के समंदर में उतरने के बाद करीब 50 मिनट तक उसकी सेफ्टी जांच चलती रही। पहले समंदर के अंदर उसकी सेफ्टी जांच हुई। उसके बाद वेसल पर लाकर उसे चेक किया गया। इसके बाद कैप्सूल के दरवाजे को खोला गया। खास बात यह है कि कैप्सूल का दरवाजा खोलने के बाद सबसे पहले यात्री बाहर नहीं आए, बल्कि उनसे पहले सामान बाहर निकाला गया। इसके बाद एक एक कर यात्री बाहर आए और सुबह 4:12 पर धरती पर मुस्कुराते हुए एस्ट्रोनॉट की पहली तस्वीर सबने देखी। सुबह 4:22 पर जब कैप्सूल से बाहर आई सुनीता विलियम्स। सुनीता की बहादुरी और समर्पण ने उन्हें एक सच्ची नायिका बना दिया है। सुनीता की वापसी का जश्न पूरी दुनिया में मनाया गया। भारत में भी सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव में जश्न का माहौल दिखा। इस जश्न को अपने प्रशंसकों के साथ मनाने के लिए सुनीता अभी तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ दिन तक सुनीता बाहरी दुनिया में कदम नहीं रखेंगी। अंतरिक्ष में इतना लंबा समय बिताने के बाद उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सबसे चिंता की बात हड्डियों और मांसपेशियों को लेकर है। माना जा रहा है कि उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। माइक्रो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहने से मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी हो जाती है। हड्डियां कमजोर होने से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। स्पेस में फ्लूइड का सिर की ओर शिफ्ट होना आंखों पर दबाव डालता है, जिससे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरोऑस्कुलर सिंड्रोम हो सकता है। इससे उनकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। माइक्रो ग्रेविटी में दिल भी कम मेहनत करता है,
इसलिए वापसी के बाद ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव का खतरा भी होता है। आईएसएस पर रहते हुए सुनीता को कॉस्मिक रेज का सामना करना पड़ा, जिससे कैंसर और बाकी लॉन्ग टर्म बीमारियों का जोखिम है। 9 महीने तक सीमित स्थान में रहने से मानसिक थकान हो जाती है और वापसी के बाद पृथ्वी के माहौल में ढलने में समय लगेगा और पोस्ट मिशन डिप्रेशन का भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमारी विजेता सुनीता को अभी सामने आने में कुछ हफ्ते लगेंगे, जब फिर से सुनीता हमारे बीच होंगी। आसमां से उतरी दुआ, सुनीता की ऐतिहासिक सुबह, हम सब बने उसके गवाह। भारत की बेटी सुनीता, अंतरिक्ष विजेता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।